आपके निकल गए 7 घंटे सोने के, 7 से मान लो 8 घंटे, एक घंटा शाम और सुबह खाना खाने का है ना, नहाने का है ना, 1 घंटा और निकाल दो, एक और घंटा और निकाल दो, कितने हो गए ये हो गए 13 घंटे है ना, ये 13 घंटे हो गए। 24 में से 13 गए, कितने बचे? क्या आज के अपने खुद को पूछो कि आप 11 घंटे पढ़ते हो? 11 नहीं, देखो ऐसा देखा जाना इंसान कम से कम 14 घंटे पढ़ता है, मैं तो पढ़ता हूँ क्यों, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। तो आप आपके पास ये जो टाइम बताए ना, मुझे 11 घंटे, किसी कोई 12 घंटे, और एक चीज ये होती है टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना, और एक चीज वो होती है कि इंसान को कोई सूझ नहीं देती है। जब एग्जाम की इंसान तैयारी करता है ना, जैसे समझ पड़ा था भाई टाइम इतना है मेरे पास, तो वो 11 की जगह 12 घंटे पढ़ने की, 12 की जगह 13, 13 की जगह 14, ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपके पास वो चार्ट हो, वो कारण हो, अपने आप इंसान कर, उसके लिए आपको कोई अलार्म भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को इतने बजे सुबह उठना है, समझ? तो वो चार्ट बनाते हो खुद कर, और टाइम मैनेजमेंट है। आपको देखो सिंपल सी बात है, एक साल अगर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप आए जनवरी में, है ना, जनवरी में आप मान लो इंदौर आए होंगे, खरगोन आए होंगे, या जब से भी है ना, कॉलेज जो भी हुआ, पर मान लो एग्जाम है दिसंबर को, है ना, क्योंकि लगभग साल में एक ही बार एग्जाम होती है, एग्जाम एक ही बार होती है। अब मान लो 1 दिसंबर को एग्जाम है, 1 जनवरी को आप आए मान लो खरगोन, ठीक है। अब आप चाहे मार्च में पढ़ाई चालू करो, चाहे जून में चालू करो, चाहे जुलाई में चालू करो, चाहे अगस्त में चालू करो, भाई एग्जाम के दिसंबर को है। यहाँ से तैयारी चालू करोगे तो आपको कितने मिलेंगे? 12 महीने मिलेंगे, है ना, मान लो 30 में एग्जाम है तो 12 महीने। यहाँ से चालू करोगे तो आपको कितने मिलेंगे? 9 महीने। यहाँ से चालू करोगे कितने महीने मिलेंगे? 4। तो सिंपल सी बात है, जब आपका एक ही चीज है कि भाई टारगेट अपना जब एग्जाम ही है, पढ़ के ना नौकरी लेना, तो फटाफट करना है, समझ? ये चीज मैं बता दूं, पढ़ रहे आराम से पढ़ रहे, ठीक है, एग्जाम आई इस बार नहीं होता भाई इतना क्यों पढ़ना, पढ़ के नौकरी लेके खेल खत्म करो, छुट्टी, क्योंकि जीवन में दूसरे भी बहुत काम, पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, समझ रहे हो? एक बार पढ़ो पूरी तरह से एकदम, यार एक बार में खेल खत्म। मैं तो ये टारगेट सोचते, मेरे को बार देखो सिंपल सी बात है, पढ़ना किसी को ज्यादा अच्छा नहीं लगता है ना, मेरे को भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं तो यही सोच रहा था कि यार एक बार करके टेंशन फ्री खत्म करो पढ़ाई का काम, क्योंकि हमेशा तो नहीं पढ़ सकते ना, 30-35 साल तक तो मन पढ़ेंगे नहीं, एक बार करके खेल खत्म। तो ये चीज है कि आप कभी भी हो, टाइम तो जा ही रहा है, टाइम जो है ना, टाइम तो जा ही रहा है, ठीक है, जा ही रहा है। ये मेरा मतलब मैं मेरी कॉपी पे हमेशा ये लिखता था कि टाइम तो जा ही रहा है। अब आप पढ़ो तो अच्छा, नहीं पढ़ो तो अच्छा, कुछ भी करो, टाइम तो जा ही रहा है, मौके भी जाते ही जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। अब ये कुछ नए चीजें बताइए, क्या क्या नहीं, तो चार्ट बनाना में टाइम टेबल बनाना, कोई रात में पढ़ता है तो मतलब ये नहीं कि आपकी रात नहीं पढ़ो, समझ रहे? कोई दिन में पढ़ता है, जैसे कि मैं रात में अच्छी पढ़ाई कर लेता हूँ, तो जरूरी नहीं कि किसी को देख के आप क्या ये रात में पढ़ता, तो मेरा आपके लिए आपका समय क्या है, आप कब अच्छा अपना अच्छे से पढ़ाई कर सकते, ये आपको तय करना है, समझ रहे? आपको कुछ पूछना हो तो पूछो। हाँ, एमपीपीएससी के बारे में, एमपीपीएससी के बारे में, जो यार एमपीपीएससी मैंने प्रिपरेशन नहीं करी, मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग एग्जाम को ही टारगेट करता हूँ, मतलब है ना, पर मेरी जो एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम है, उसमें मैं 50 क्वेश्चन हमारे आते थे एमपीजीके के, और 100 क्वेश्चन आते हैं हमारे इंजीनियरिंग के। तो मैं एमपीजीके को मतलब किया था, पर मेन इंजीनियरिंग ही था मेरा, तो एमपीपीएससी के बारे में आपको अच्छे से गाइड नहीं करता, मेरी फील्ड के बारे में आपको बहुत अच्छे से गाइड करता। सर आपकी ब्रांच क्या है? मेरी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। एसएससी जेई के बारे में, एसएससी जेई में सिंपल सी बात है, एक ही चीज बोलता हूँ, सर उसका सिलेबस चेंज हो गया? सिलेबस नहीं बदला है, सर वो भी रिटर्न होगा? देखो एसएससी जेई के लिए सिंपल सी बात है, एक ही उसमें एक ही मेरे को अगर टारगेट करना हो तो मैं एक ही, मेरे इसको भी अच्छे से बता, मेरा एक ही टारगेट रहा है एमपीके एग्जाम है ना, इसीलिए एसएससी जेई के लिए सिंपल सी बात है, आईईएस मास्टर है,
IES मास्टर की, SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2, इसको कर लिया तो 100% SSC हो ही सकता कि नहीं, 100%। इसी के साथ में यही अगर कर लिया आपने तो ऐसा की 100% गारंटी है कि असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम क्लियर हो जाएगी।